नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, ये घटना है एक जंगल के नियम के टूटने की। और दोस्तों, ये घटना है बिल्कुल सच्ची, लेकिन जिम कॉर्बेट के किताब की ये घटना नहीं है। ये घटना है ढिकाला। तो दोस्तों, ऐसी ही एक कहानी है 21 फरवरी 1985। दोस्तों, एक बहुत बड़ा ग्रुप आया हुआ था ब्रिटेन से, और वो आज अपना ग्रुप का टाइम पूरा करके और वापस ब्रिटेन लौटने वाला था। दोस्तों, उस ग्रुप के लीडर थे डेविड हंटर, जो बहुत बड़े पक्षी वैज्ञानिक थे ब्रिटेन के। वो अपने ग्रुप के लीडर थे। जैसे ही लीडर अपना वहाँ से ढिकाला से उन्होंने निकला और बस का इंतजार कर रहा था। पहले बस आती थी जंगल में लेने, तो वो बस का इंतजार कर रहे थे रामगंगा नदी के किनारे पर्टिकुलर जगह पर। तो दोस्तों, तभी क्या देखते हैं कि सब बहुत खुश थे और अपने घर जाने की सब बातें कर रहे थे आपस में। तभी क्या देखते हैं दोस्तों, डेविड हंट उन्हें एक उल्लू दिखाई दिया, पास के पेड़ पर बैठा। और वो दोस्तों उल्लू भी कहते हैं बहुत ज़्यादा दुर्लभ प्रजाति का उल्लू था। दोस्तों, जैसे ही उनकी नज़र उस पर पड़ी, उन्होंने अपने ग्रुप से मुस्कुराते हुए कहा कि आप बस का देखो, मैं 5 मिनट में आता हूँ इस उल्लू की कुछ फ़ोटो लेकर। और वो ऐसा कहकर दोस्तों और चले गए। दोस्तों, वहाँ जाने के बाद उल्लू एक पेड़ से दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़, इस तरह ही करते करते वो ऐसी जगह पहुंच गया दोस्तों जहां प्रतिबंधित था लोगों का पैदल जाना। और ढिकाला का वो घना जंगल, घना इलाका दोस्तों, जहां बहुत बड़ी बड़ी घास उगी हुई थी। और दोस्तों, वो वहां पर उसी घास में एक बाघिन आराम कर रही थी। दोस्तों, जैसे ही कहते हैं उन्होंने सूखी हुई घास पर पैर रखा, सूखे हुए पत्तों पर, तो उसकी आवाज़ हुई। सूखे पत्तों पर पैर रखने की बाघन जो थी वो चौकन्नी हो गई। लेकिन वो जो हंट थे वो अपने उस उल्लू में खोए हुए थे। दोस्तों, उसकी फ़ोटो लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उल्लू सटीक नहीं बैठ रहा था कहीं भी, और वो फ़ोटो नहीं ले पा रहे थे। इसलिए वो सारा ध्यान उनका वहीं था। उस बाघिन पर उनका बिल्कुल ध्यान नहीं था, लेकिन बाघिन ने अपना निशाना साध लिया था। दोस्तों, एक ही पल में बाघिन ने बहुत तेज झपट्टा मारा और हंट वहीं गिर गए दोस्तों, और उनकी जीवन लीला वहीं पर समाप्त हो गई। दोस्तों, कहते हैं कि जंगल के कायदे, जंगल के नियम अगर हम मानते रहेंगे ना दोस्तों, जंगल हमारी सहायता करता रहेगा। लेकिन अगर हम भूल से भी उसके नियम तोड़ेंगे या हम उन कायदों से अलग हटेंगे दोस्तों, तो जंगल भी ना जाने क्या ही करेगा दोस्तों। और दोस्तों, एक बात ये भी होती है, उन्हें घर लौटना था, वो बात कर रहे थे, उनकी जेब में फ्लाइट का टिकट था, लेकिन कहानी बदली और नियति ने अपना खेल भी बदला। दोस्तों, जब दोस्तों वहाँ पर बस आ गई, बस में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा हंट नहीं लौटे। उनका सामान बस में रखा जा चुका था, लेकिन हंट नहीं लौटे। तब उन्हें सबको चिंता हुई कि ऐसा क्या हुआ है। तभी दोस्तों अधिकारियों को फ़ोन किया गया, फॉरेस्ट अधिकारियों को। जंगल में हाथी और हथियारों से लैस होकर उनकी खोज की गई। जाने का प्लान उस दिन रोक दिया गया। दोस्तों, वहाँ पर जब उन्होंने देखा दोस्तों कि वहाँ पर थोड़ी दूर चलने के बाद बिल्कुल जहाँ घना जंगल था, जहाँ प्रतिबंधित क्षेत्र था, वहाँ पर उनका कैमरा और उसका टूटा हुआ लेंस मिला, चश्मा मिला दोस्तों। और दोस्तों, आगे जाकर थोड़ी दूरी पर हंट का मृत शरीर मिला दोस्तों। तो दोस्तों, कहते हैं नियति का कुछ पता नहीं है दोस्तों। जो थोड़ी देर में अपने घर जाने वाले थे, और दोस्तों उनकी जेब में फ्लाइट का टिकट था घर लौटने का, लेकिन और सब तो गए दोस्तों। उस फ्लाइट में उनका सामान भी गया दोस्तों, लेकिन हंट नहीं गए दोस्तों। हंट गए ताबूत में अपने घर। तो दोस्तों, नियति का कुछ नहीं पता है, जो ईश्वर ने लिख दिया अवश्य होना है। वो हमेशा आते थे, ऐसा कभी नहीं घटा था। लेकिन दोस्तों, वो उल्लू फोटो भी नहीं ले पाए और वो ही चले गए दोस्तों। तो ऐसी होती है नियति। जंगल में जब भी जाएं, अपनी सारी इंद्रियां खुली रखें दोस्तों, आगे पीछे सब, 2 आंखें इनसे पीछे भी देखें, कानों से भी सुने दोस्तों, और ये देखें कि हम कहाँ हैं। मैं कभी भी घने जंगल में, मैं इतनी जंगलों में जाती हूँ, कभी मैं घने जंगलों में इस तरह नहीं उतरती हूँ। मुझे होता है कि ये जंगल घना है, यहाँ पर प्रतिबंधित है, तो हम कभी नहीं उतरते हैं वहाँ पर, और ना ही हमें उतरना चाहिए। क्योंकि अगर हम ही नियम तोड़ेंगे दोस्तों, तो जंगल का नियम भी टूटेगा। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा,
हमेशा जंगल में जाएं तो अपना ध्यान रखें, आँख नाक कान खुले रखें। मिलती हूँ दोस्तों ऐसी ही किसी छोटी सी वीडियो पर दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों। नया चैनल है, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, लाइक अवश्य कीजिए दोस्तों। मिलते हूँ फिर, धन्यवाद।